हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिंपल कंसेप्ट्स। आई एम योर फ्रेंड ज़कवान शेख। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द आर्टिकल 63। तो वाइस प्रेसिडेंट किसे कहा जाता है, क्या पावर्स दी गई होती है वाइस प्रेसिडेंट को, है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। और इसके प्रीवियस वीडियो में हमने प्रेसिडेंट को कंसिडर किया था, प्रेसिडेंट को डिस्कस किया था कि क्या फीचर्स है प्रेसिडेंट के, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रियल एग्जीक्यूटिव एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, और व्हाट इज़ द पावर गिवन टू द प्रेसिडेंट। ये सब चीज़ों को इन डेप्थ डिस्कस किया था हमने प्रीवियस वीडियो में। अगर वो वीडियो आपने देखा नहीं होगा तो ज़रूर प्लीज़ जाकर देखें, और उसके बाद में आपको ये वाइस प्रेसिडेंट समझ में आ सकता है ना। तो कुछ नहीं, थोड़े डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं, बस वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के क्वालिफिकेशंस नियरली सेम है ना। तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे हमारे वाइस प्रेसिडेंट क्या होते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्या पावर्स दी गई, तो ये क्या फीचर्स होते हैं वाइस प्रेसिडेंट के, और ये कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया है फर्स्ट ऑफ ऑल, और क्या डिफरेंस है ये कंसेप्ट में और उस जहाँ से हमने अडॉप्ट किया है उस कंट्री के कंसेप्ट में, है ना। तो हम सब डिस्कस करेंगे इन डेप्थ में। तो चलिए शुरू करते हैं माय फ्रेंड्स। तो शुरू करने से पहले अकेडमी ने प्रीलिम्स रिवीजन कार्निवल यूपीएससी सीएससी 2020 स्पेशल क्लासेस फेस्टिवल जो कि 5 सितंबर से शुरू हो गए माय फ्रेंड्स। तो इसमें 400 प्लस फ्री लाइव क्लासेस आपको देखने को मिल सकते हैं, सुनने को मिल सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए फ्रेंड्स के प्रीलिम्स रिवीजन कार्निवल के अंडर आपको 5 सितंबर से शुरू हो गई है ये स्पेशल क्लासेस फेस्टिवल, जिसमें आपको 400 प्लस फ्री लाइव क्लासेस देखने को मिलेंगे माय फ्रेंड्स। तो इसके बाद में अकेडमी ने यूपीएससी चैंपियनशिप 2.0 ऑर्गेनाइज की है, जो कि ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट सीरीज है, जो कि पेपर 1 जीएस पर रहेंगी। ये पेपर 1 जीएस पर ये मॉक टेस्ट आपकी रहेंगी, जो कि अकेडमी ऑर्गेनाइज कर रहा है, जो कि भी आपको अवेलेबल होंगी 6 सितंबर, 30 सितंबर, 20 सितंबर एंड 27 सितंबर को। तो अकेडमी का इस मॉक टेस्ट का बहुत ही अच्छा फायदा आपको होने वाला है, क्योंकि एज ए प्रिपरेशन एज ए रिविजन आप ये टेस्ट दे सकते हैं। और अगर आप इसमें टॉप 5 रैंक्स लाते हैं तो आपको सब्सक्रिप्शन, पेड सब्सक्रिप्शन अकेडमी का फ्री में मिल सकता है, और विन ए चांस टू मीट यूपीएससी सीएससी 2019 टॉपर्स से आप मिल सकते हैं, और टॉप अकेडमी एजुकेटर से आप सीख सकते हैं। तो आपको पेड सब्सक्रिप्शन 6 मंथ्स का अकेडमी फ्री देंगे टॉप 5 रैंक्स को, और अगर आप टॉप 25 रैंक्स में आते हैं तो आपको 3 मंथ की पेड सब्सक्रिप्शन देंगे अकेडमी, वो भी बिल्कुल फ्री में माय फ्रेंड्स। तो इस मॉक टेस्ट का जरूर फायदा उठाइए, जो कि 30 सितंबर, 20 सितंबर एंड 27 सितंबर को अवेलेबल होंगी, जिसके एनरोलमेंट लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो जल्द से जल्द एनरोल करिए इस चैंपियनशिप 2.0 मॉक टेस्ट को, और फायदा उठाइए पेड सब्सक्रिप्शन का माय फ्रेंड्स। और आपको पता है कि 30 दिन से कम दिन रह गए हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को। देखो 4 अक्टूबर का आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है यूपीएससी सीएससी 2020 का। तो आप अपना प्रिपरेशन यूपीएससी सीएससी 2020 का अकेडमी के साथ पूरा कर सकते हो, और ढेर सारे अनलिमिटेड बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। तो कौन से ऐसे अनलिमिटेड बेनिफिट्स आप पा सकते हैं माय फ्रेंड्स, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। तो 1 सब्सक्रिप्शन पर आपको अनलिमिटेड बेनिफिट्स मिल सकते हैं, बिकॉज लर्न लाइफ फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम। आप घर बैठे आराम से सीख सकते हैं, कहीं जाने का आपको टेंशन नहीं। अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि एक सब्सक्रिप्शन पर अकेडमी आपको अनलिमिटेड एक्सेस दे रहा है हर चीज़ का। और टॉप एजुकेटर्स स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स के स्पेशलाइज्ड एजुकेटर्स से आपको सीखने को मिल सकता है, उनके स्ट्रैटेजीज से सीखने को मिल सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आपका स्कोर हो सकता है उन स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स में। और एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस आपको मिल जाएगा, नो डाउट अबाउट इट। और रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी अकेडमी आपको प्रोवाइड कर रहा है। और लाइव टेस्ट सीरीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप यूपीएससी सीएससी से एग्जाम्स देना चाहते हो, और अगर आप कोई भी एग्जाम्स का, गवर्नमेंट एग्जाम्स का अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, तो टेस्ट सीरीज आपके प्रिपरेशन के लिए बहुत जरूरी होता है माय फ्रेंड, जिसकी वजह से आपको एक रियल एग्जाम्स का एक्सपीरियंस आता है, और फॉर्मेट, क्वेश्चंस के फॉर्मेट समझ में आ सकते हैं कि कौन से क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जाते हैं यूपीएससी एग्जाम्स में और एनी गवर्नमेंट एग्जाम्स में। तो आपको एक सब्सक्रिप्शन पर अकेडमी लाइव टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कर रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज है अपने आप में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अपने आप में। और स्टडी मटेरियल एज ए पीडीएफ फॉर्मेट में आपको अकेडमी प्रोवाइड कर रहा है, जो कि आप लैपटॉप पे आप सीख सकते हो, और कहीं भी आप सीख सकते हैं, जिसको आप नोट्स बनाने की या उसे रखने की, संभालने की कोई ज़रूरत नहीं। आप सिर्फ मोबाइल खोलो या लैपटॉप खोलो और कहीं भी अपना प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर सकते हो। नाउ आंसर राइटिंग सेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रोवाइड कर रहा है अकेडमी आपको एक ही सब्सक्रिप्शन पर, और मेंटरशिप एंड गाइडेंस भी आपको भरपूर मिलेगा, नो डाउट अबाउट इट। तो आपको सिर्फ इतना ही नहीं, 100% सिलेबस कवरेज भी मिलेगा, मेन टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिलेंगी, प्रीलिम टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिलेंगी, परफॉर्मेंस एनालिसिस भी आपको मिलेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जोन्स को स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए, आपके प्रिपरेशंस को स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए। और सेक्शनल क्यूजेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, और इंटरव्यू प्रिपरेशंस भी आपको अकेडमी प्रोवाइड कर रहा है माय फ्रेंड। सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन पर यूपीएससी प्रिपरेशन से लेकर आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन तक सब प्रोवाइड कर रहा है अकेडमी। तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए अकेडमी के कोर्सेज को, और ये कोर्सेज 7 सितंबर से शुरू होने जा रहे हैं माय फ्रेंड्स। तो ये डेट ध्यान में रखिए, 7 सितंबर 2020। इसमें आपको 3 बैचेस
में ये कोर्सेस मिलेंगे। बिलिंगुअल जेएस बैच कोर्स, हिंदी जेएस बैच कोर्स, इंग्लिश जेएस बैच कोर्स, जो कि हिंदी वर्जन में भी आपको सीखने को मिल सकता है, बिलिंगुअल वर्जन में आपको सीखने को मिल सकता है और इंग्लिश वर्जन में भी आपको सीखने को मिल सकता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 7 सितंबर से ये कोर्सेज शुरू होने जा रहे हैं माय फ्रेंड्स। तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए अनअकैडमी की कोर्सेज को। और अनअकैडमी आप पर T20 डेली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज वो भी फ्री में आप दे सकते हैं। रोज शाम 7:30 बजे 20 क्वेश्चंस 20 मिनट्स 40 मार्क्स के लिए टेस्ट एनालिसिस भी आपको मिल जाएगा माय फ्रेंड्स। तो अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं अनअकैडमी के कोर्सेज को तो हमारा प्रोमो कोड जरूर यूज करें। हमारा प्रोमो कोड है सिंपल YT। अगर आप ये प्रोमो कोड यूज करते हैं तो आपको 10% एक्स्ट्रा ऑफ इमीडिएटली मिल जाता है। मींस मैं एग्जांपल देता हूं आपको कि 24 मंथ्स पर अगर 64,000 आप पे कर रहे हैं माय फ्रेंड्स, तो अगर आप हमारा प्रोमो कोड यूज करते हैं सिंपल YT तो आपको 10% मींस 57,600 रुपीज ही पे करने पड़ेंगे, जो कि अपने आप में बहुत ही बेनिफिशियल है आपके लिए। या अपॉर्चुनिटीज मत छोड़िए। अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं अनअकैडमी के कोर्सेज को तो हमारा प्रोमो कोड यूज करना ना भूले, जिसकी वजह से आपको 10% इमीडिएटली राइट नाउ डिस्काउंट मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। और इसके पहले अगर आपको प्रोमो कोड यूज करने में कोई दिक्कत आती हो और प्रिपरेशन से रिगार्डिंग कोई आपको कंफ्यूजन हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है। उसके थ्रू आप ज्वाइन हो सकते हैं। सिंपल कॉन्सेप्ट UPSC या हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है। और एक व्हाट्सएप नंबर भी दिया जाता है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर कोई भी आपको प्रोमो कोड यूज करने में या 10% डिस्काउंट लेने में कोई भी आपको दिक्कत आती हो तो हम एज ए गाइडेंस आपको हेल्प करेंगे। आप इस पर व्हाट्सएप करिए और कांटेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको सुटेबल करे। हम सबको एज ए प्रिपरेशन रिगार्डिंग भी आपको एक डायरेक्शंस देंगे, गाइडेंस देंगे। तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए अनअकैडमी की कोर्सेज को। तो आज का टॉपिक माय फ्रेंड्स, वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट हम डील कर रहे हैं, तो हम डील कर रहे हैं आर्टिकल 63 से। अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में माय फ्रेंड्स आर्टिकल 63 देखेंगे ना, तो उसमें आपको वाइस प्रेसिडेंट के सब कुछ मालूम हो जाएगा। क्या फीचर्स दिए जाते हैं वाइस प्रेसिडेंट को और क्या पावर्स होते हैं वाइस प्रेसिडेंट के और कहाँ के चेयरमैन होते हैं वाइस प्रेसिडेंट, ये सब आपको समझ में आ जाएगा आर्टिकल 63 से इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना माय फ्रेंड। तो इट इज द सेकंड हाईएस्ट पोस्ट जिसे कहते हैं ऑफ इंडिया, जो कि फर्स्ट हाईएस्ट पोस्ट इंडिया है प्रेसिडेंट, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया और सेकंड सिटीजन ऑफ इंडिया कौन है, जो कि वाइस प्रेसिडेंट, है ना, जो सेकंड हाईएस्ट पोस्ट है इंडिया की माय फ्रेंड्स। तो अब ये प्रेसिडेंट वाला कंसेप्ट है ना माय फ्रेंड्स, वाइस प्रेसिडेंट वाला, प्रेसिडेंट वाला, ये कंसेप्ट हमने USA से लिया है। या को पता होना चाहिए, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि ये कंसेप्ट हमने USA से लिया है। बट इन USA द वाइस प्रेसिडेंट इज एनालॉगस टर्म, जो बोलते हैं ना कि एनालॉगस टर्म है वाइस प्रेसिडेंट की USA में। तो ये एनालॉगस टर्म क्या है इसका डिटेल मीनिंग, किसे कहते हैं एनालॉगस टर्म, ये हम आगे डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। तब आपको समझ में आ जाएगा व्हाट इज एनालॉगस टर्म अबाउट द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। अब वो कैसी एनालॉगस टर्म है ये हम बाद में तो देखने वाले हैं आगे चलकर। तो अब वाइस प्रेसिडेंट इज कम्स अंडर द प्रेसिडेंट, ये आपको पता है, इज कम्स अंडर द एग्जीक्यूटिव, जो कि हमारे प्रेसिडेंट है। तो प्रेसिडेंट फर्स्ट हाईएस्ट पोस्ट होती है इंडिया की और सेकंड हाईएस्ट पोस्ट होती है वाइस प्रेसिडेंट की, ये ध्यान में रखिए। तो वो लेजिस्लेटिव कमेटी के चेयरमैन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं, जो लेजिस्लेटिव कमेटी के चेयरमैन होते हैं, जो कि एक्स ऑफिसो कहा जाता है जिन्हें। तो एक्स ऑफिसो क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, तो हम आगे देखेंगे ही। तो लेजिस्लेटिव कमेटी के चेयरमैन होते हैं वाइस प्रेसिडेंट। अगर आप वाइस प्रेसिडेंट बन जाते हो इंडिया के तो आप डायरेक्टली लेजिस्लेटिव कमेटी के चेयरमैन हो जाते हो माय फ्रेंड्स। तो हम आगे देखेंगे कि ये इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम क्या है, इनके इनडायरेक्ट इलेक्शंस किस तरह के होते हैं और इलेक्शंस किस टाइप्स के होते हैं वाइस प्रेसिडेंट के। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं नाउ इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम, जो कि इलेक्शंस लेने का, कंडक्ट करने का वाइस प्रेसिडेंट का और प्रेसिडेंट का एक टाइप है, इसे इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं, है ना। अब हमने आर्टिकल 79 के थ्रू राज्यसभा बनाई, ये आपको पता है डिफरेंट स्टेट्स को मिलाकर, दिल्ली और पुदुचेरी को अलग से मिलाकर हमने क्या करी, राज्यसभा बनाई, है ना। तो अगर हमने ये राज्यसभा बनाई अंडर द आर्टिकल 79, तो इसमें क्या होता है कि पार्लियामेंट के मेंबर्स जो होते हैं इलेक्टेड पार्लियामेंट मेंबर्स होते हैं, उन्हें सिर्फ ये परमिशन होती है कि राज्यसभा में जाओ, सिर्फ इलेक्टेड पार्लियामेंट मेंबर्स को, है ना। तो द पॉइंट हियर इज कि वाइस प्रेसिडेंट इज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ये हमें पता है कि स्टेट लेजिस्लेटिव के या स्टेट्स के जो भी राज्यसभा जो होती है उसके वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, चेयरमैन होते हैं उसके वाइस प्रेसिडेंट, है ना माय फ्रेंड्स। तो ये न्यूट्रल स्टेट्स होनी चाहिए, न्यूट्रल वाइस प्रेसिडेंट होने चाहिए, है ना। तो ये न्यूट्रल चेयरमैन होने चाहिए स्टेट्स के, स्टेट लेजिस्लेटिव के, जिसे आप राज्यसभा कहते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो इसके लिए न्यूट्रल वाइस प्रेसिडेंट चुनने के लिए, न्यूट्रल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा चुनने के लिए हम इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम जो कहते हैं इलेक्शंस की, वो चूज करते हैं। इसमें इनडायरेक्ट इलेक्शंस हम लेते हैं, है ना। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है और सीक्रेट बैलेट होता है, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में प्रेसिडेंट में यही प्रोसीजर फॉलो की थी, यही प्रोसीजर हमने डिस्कस की थी। देखिए क्या बोला था मैंने, इनडायरेक्ट इलेक्शंस, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और सीक्रेट बैलेट, यही प्रोसीजर आपको वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में भी यूज होती है। तो ये ध्यान में रखिए, दिस इज द सिमिलर पॉइंट्स इन प्रेसिडेंट एंड ऑल्सो वाइस प्रेसिडेंट।
और वैसा देखा गया तो वाइस प्रेसिडेंट पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, बट मैं आपको ये एज ए जनरल नॉलेज, और आपको आगे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, यूपीएससी का कुछ पता नहीं है फ्रेंड्स कि क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं आगे, तो वाइस प्रेसिडेंट इसलिए लेना ज़रूरी है ना। और 1 से 2 क्वेश्चंस आ जाते हैं इस पर वाइस प्रेसिडेंट पर, ज़्यादा तो नहीं आते, बट वाइस प्रेसिडेंट पर 1 से 2 तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में। तो क्या होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है वाइस प्रेसिडेंट का प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के जरिए, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और सीक्रेट बैलॉट जिसे हम कहते हैं, है ना। तो हम लेजिस्लेटिव के मेंबर्स के थ्रू वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं करते, ये ध्यान में रखिए। हम किसके थ्रू करते हैं कि इलेक्शन पार्लियामेंट के मेंबर्स के थ्रू करते हैं। अभी क्यों ऐसा आपको बोलेंगे, अभी क्यों राज्यसभा, ये तो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं ना वाइस प्रेसिडेंट, तो क्यों हम राज्यसभा के थ्रू इनका इलेक्शन नहीं करते? मीन्स राज्यसभा इज ए वॉइस ऑफ स्टेट, जैसे हम कहते हैं। राज्यसभा क्या होता है माय फ्रेंड, वॉइस ऑफ स्टेट कहा जाता है राज्यसभा को। बट इन केस ऑफ पार्लियामेंट हम क्या कहते हैं, राज्यसभा में समझो मध्य प्रदेश सबसे बड़ा स्टेट है, हमें पता है कि मध्य प्रदेश के ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्टेड मेंबर्स वहाँ पर जाएंगे, फिर राजस्थान थोड़ा छोटा है, पंजाब उससे छोटा है, तो फिर उनकी कम क्या जाएंगे मेंबर्स वहाँ पर राज्यसभा पर जाएंगे। बट एट द टाइम ऑफ इलेक्शंस अगर आप तुमने राज्यसभा को एक अनुमति दी कि आप प्रेसिडेंट चूज करने के लिए इलेक्शंस दो, वो क्या होगा कि बायस सिस्टम वहाँ पर हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पर हो जाएगा कि मध्य प्रदेश को जो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स वोट करते हैं मध्य प्रदेश के, हाँ, तो मेजोरिटी उनके पास चली जाएंगी, तो उनके हिसाब से वो प्रेसिडेंट हो जाएंगे, है ना, तो वाइस प्रेसिडेंट हो जाएंगे। तो हम ऐसा नहीं करते, हम लोकसभा के मेंबर्स के थ्रू इलेक्शंस करते हैं, प्रेसिडेंट का भी और वाइस प्रेसिडेंट का भी, ये बात ध्यान में रखना। तो हम इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहते। अभी आपको पता है कि क्या बोलते हैं ना, राज्यसभा इज स्टेट वॉइस ऑफ स्टेट्स जैसे कहा जाता है, तो हर एक चीज़ को एक सिमिलर पॉइंट्स का देखा जाता है राज्यसभा में, है ना, हर एक स्टेट्स को एक सिमिलर देखा जाता है ना, तो वहाँ पर हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते इसके थ्रू, वाइस प्रेसिडेंट के और प्रेसिडेंट के थ्रू, है ना माय फ्रेंड्स। तो इसलिए हमने इलेक्शंस जो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट के, जो चुना जाता है वाइस प्रेसिडेंट, वो क्या होते हैं, पार्लियामेंट के मेंबर्स के थ्रू ही इलेक्शन होते हैं, वो राज्यसभा उसमें इन्वॉल्व नहीं होती, स्टेट लेजिस्लेचर उसमें इन्वॉल्व नहीं होता, ये बात ध्यान में रखिए। अब आगे देखते हैं हम इलेक्टोरल कॉलेज के सिस्टम में और 2 पॉइंट्स किसको पॉइंट आउट करने चाहिए जो इंपॉर्टेंट है। तो इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम जिसे कहा जाता है, तो उसमें ओनली पार्लियामेंट कैन वोट द प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शंस। तो हमने अभी भी डिस्कस किया कि क्यों पार्लियामेंट वोट देता है और क्यों स्टेट लेजिस्लेचर का कोई पार्ट नहीं होता। तो इसमें स्टेट लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं होता इलेक्टोरल कॉलेज में। जब भी आप इनडायरेक्ट इलेक्शंस करते हो, प्रेसिडेंट के या वाइस प्रेसिडेंट को चुनकर देना चाहते हो, तो सिर्फ पार्लियामेंट के मेंबर्स ही इलेक्शंस में वोट कर सकते हैं। इसमें राज्यसभा के मेंबर, स्टेट लेजिस्लेचर्स के मेंबर वोट नहीं कर सकते, ये ध्यान में दीजिए, ये ध्यान में रखिए, ये पॉइंट, इस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए माय फ्रेंड्स, इसमें नॉट मेक द कंफ्यूजन इन इट। तो आगे देखते हैं हम कि एक्स ऑफिस जिसे कहते हैं, एक मेन चीज़ जो कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट, अगर आप वाइस प्रेसिडेंट बन जाते हो इंडिया के, तो आप ऑटोमेटिकली, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली अब एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा बन जाते हैं। अब एक्स ऑफिशियो चेयरमैन क्या होता है माय फ्रेंड्स, कि अगर जो एक्स ऑफिशियो जिसे कहा जाता है, तो वो राज्यसभा के मेंबर नहीं होते, आप एक न्यूट्रल आदमी हो, आप एक न्यूट्रल पोस्ट वाले आदमी हो। वाइस प्रेसिडेंट एक न्यूट्रल रहता है, वो किसी भी स्टेट्स के थ्रू इलेक्ट नहीं होता, वो पार्लियामेंट के मेंबर्स के थ्रू इलेक्ट होता है ना। तो वो क्या होते हैं ना, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन जिसे कहा जाता है। एक्स ऑफिशियो आप डिफाइनेट राज्यसभा मेंबर्स नहीं है ना, आप न्यूट्रल हो, आप पार्लियामेंट के थ्रू चुने गए हो, आप राज्यसभा के थ्रू चुने नहीं गए। तो इसकी वजह से उन्हें कहा जाता है कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर जिसे कहा जाता है। तो क्या होता है ना, तो आप जब वाइस प्रेसिडेंट बनते हो तो आप डायरेक्टली आप एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बन जाते हो। किसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बन जाते हो माय फ्रेंड्स, कि राज्यसभा के आप एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बन जाते हो, ये बात ध्यान में रखिए। तो अब किन किन क्वालिफिकेशंस की जरूरत पड़ती है वाइस प्रेसिडेंट्स के लिए, वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे माय फ्रेंड्स। तो चलिए, क्वालिफिकेशंस क्या जरूरी होते हैं वाइस प्रेसिडेंट के लिए, अगर आपको वाइस प्रेसिडेंट बनना है तो किन किन स्टेप्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा, किन किन स्टेप्स को आपको पास करना पड़ेगा, वो हम एक एक करके देखेंगे। कि 35 ईयर्स ऑफ एज, आप अगर 35 ईयर्स ऑफ एज आपकी हो गई तो आप वाइस प्रेसिडेंट के लिए फॉर्म भर सकते हैं, और इक्वल टू और ग्रेटर देन 35 आप होनी चाहिए। ये क्वालिफिकेशन एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन है जो हमने प्रेसिडेंट के क्वालिफिकेशन में भी देखा था। तो ये सिमिलर चीज़ है प्रेसिडेंट में और वाइस प्रेसिडेंट में, कि यू शुड बी मोर देन 35 और इक्वल टू 35 ऑफ योर एज। नाउ ऑल क्वालिफिकेशंस ऑफ बीइंग ए राज्यसभा मेंबर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं क्या बोल रहा हूँ माय फ्रेंड्स, कि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, है ना, वो एक राज्यसभा के मेंबर नहीं होते, वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ना कि वो मेंबर होते हैं राज्यसभा के, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बट
उनके वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए जो राज्यसभा के मेंबर्स को जो क्वालिफिकेशंस पास करनी पड़ती है, जो क्वालिफिकेशंस राज्यसभा के मेंबर को रिक्वायर्ड होती है, वही वाइस प्रेसिडेंट को रिक्वायर्ड होती है। ये बात ध्यान में रखिए। तो ऑल क्वालिफिकेशन ऑफ बीइंग राज्यसभा मेंबर, जो कि राज्यसभा मेंबर्स को जो क्वालिफिकेशंस की जरूरत होती है, वही जरूरत वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए होती है। बट क्या होती है वाइस प्रेसिडेंट माय फ्रेंड्स? इट इज एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ये ध्यान में रखिए, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि वाइस प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिशियल चेयरमैन, इट इज नॉट ए मेंबर ऑफ राज्यसभा, इट इज एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। नाउ फिर आपका दूसरा क्या है? नो प्रॉफिट ऑफिस होना चाहिए, आपका प्रॉफिट वाला ऑफिस नहीं होना चाहिए, तभी आप क्वालिफाइड हो सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट के लिए, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट के लिए। और सिटीजन्स ऑफ इंडिया आप होने चाहिए। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हमने प्रेसिडेंट में भी देखा। तो बहुत ही सिमिलर चीज़ है क्वालिफिकेशंस ऑफ प्रेसिडेंट में और क्वालिफिकेशंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट में, जो कि हमने डिस्कस किया। तो चलो हम आगे डिस्कस करते हैं माय फ्रेंड्स, कि मैंने आपको बोला था कि फीचर्स ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट क्या होते हैं। तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द फीचर्स ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ऑफ बीइंग अ वाइस प्रेसिडेंट। नाउ कि ओथ एलिजेंस अंडर आर्टिकल 69। अब ये क्या होता है ना, अब आप ओथ लेते हो एलिजेंस की अंडर आर्टिकल 69। अब जो प्रेसिडेंट होते हैं माय फ्रेंड्स, तो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया कि प्रेसिडेंट किसके अंडर, किस आर्टिकल्स के अंडर ओथ लेते हैं माय फ्रेंड्स? तो आर्टिकल अंडर 60, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर 60 आर्टिकल्स में वो क्या होते हैं, क्या होते हैं माय फ्रेंड्स? कि अंडर आर्टिकल के 60 के अंदर वो क्या होते हैं? वोट देते हैं, सॉरी अपने ओथ देते हैं अंडर द आर्टिकल 60। तो क्या देते हैं, क्या होता है उनके ओथ में? तो हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया कि प्रेसिडेंट क्या बोलते हैं? आई प्रिजर्व, आई प्रोटेक्ट एंड आई डिफेंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये उनके ओथ का पहला ही वर्ड होता है। तो वो प्रेसिडेंट ओथ लेते हैं अंडर द आर्टिकल 60। तो यहाँ पर अंडर द आर्टिकल 69 वाइस प्रेसिडेंट एलिजेंस की ओथ लेते हैं। ये ध्यान में रखिए, प्रेसिडेंट आई प्रिजर्व, आई डिफेंड एंड आई प्रोटेक्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसी ओथ लेते हैं अंडर आर्टिकल 60। और यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट अंडर द आर्टिकल 69 ओथ लेते हैं एलिजेंस की। ये ध्यान में रखिए, ओथ लेते हैं एलिजेंस की। तो वो एलिजेंस की ओथ लेते हैं और वो स्पेशल ओथ लेते हैं। जैसे हम स्पेशल ओथ कहते हैं प्रेसिडेंट की ओथ को, और इसे हम कहते हैं एलिजेंस ओथ, जो कि वाइस प्रेसिडेंट लेते हैं वाइस प्रेसिडेंट होने के वक्त। अब एक्टिंग प्रेसिडेंट 6 मंथ। अभी एक्टिंग प्रेसिडेंट क्या होता है, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में प्रेसिडेंट में भी डिस्कस किया। अगर कोई भी रीजन से प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती हो, है ना, और प्रेसिडेंट की अगर कोई भी रीजन से रिजाइनेशन देता है प्रेसिडेंट, और इम्पीचमेंट हो जाती है प्रेसिडेंट की, ये तीनों में से अगर कोई भी रीजन से अगर प्रेसिडेंट की प्लेस वैकेंट हो जाती हो माय फ्रेंड्स, तो वाइस प्रेसिडेंट वहाँ पर एक्टिंग प्रेसिडेंट के लिए हो सकते हैं। एज एक्टिंग प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट वहाँ पर काम कर सकते हैं। कितने दिन के लिए, कितने दिनों के लिए? तो 6 मंथ्स के लिए एक्टिंग प्रेसिडेंट हो सकते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट। ये ध्यान में रखिए। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट ही नहीं, जो कि हमने प्रेसिडेंट में भी ये वीडियो में भी डिस्कस किया था, वाइस प्रेसिडेंट 6 मंथ्स के लिए एक्टिंग प्रेसिडेंट का काम कर सकते हैं। और CJI दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी वाइस प्रेसिडेंट हो सकते हैं। अगर कोई भी रीजन से, इम्पीचमेंट से या रेजिग्नेशन से या डेथ हो जाती हो प्रेसिडेंट की, तो एक्टिंग प्रेसिडेंट 6 मंथ्स के लिए वाइस प्रेसिडेंट हो सकते हैं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हो सकते हैं। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बोला था, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो हम ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक ये प्रेसिडेंट की पोस्ट है ना, वो वैकेंट नहीं रख सकते। तो हम 6 मंथ्स का एक पीरियड देते हैं। तो 6 मंथ्स के अंदर अंदर आपको नया प्रेसिडेंट इलेक्ट करना होता है, अपॉइंट करना होता है प्रेसिडेंट के लिए। तो वाइस प्रेसिडेंट सिर्फ 6 मंथ्स के लिए एक्टिंग प्रेसिडेंट हो सकते हैं, आगे नहीं हो सकते। ये ध्यान में रखिए। नाउ हम आगे देखते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ USA। अब मैंने शुरुआती में आपको बोला था कि हमने तो ये कंसेप्ट ली है प्रेसिडेंट की और वाइस प्रेसिडेंट की USA से ली है ना। तो USA से ये कौन सी टर्म है माय फ्रेंड्स? एनालॉगस ऑफ USA, जो कि ये टर्म है एनालॉगस है। तो ये एनालॉगस मीन्स बहुत ही डिफरेंस होता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ USA में और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। अगर एक प्रीवियस एग्जांपल ही हम डिस्कस करेंगे। अगर किसी भी रीजन से, रिजिग्नेशन से या इम्पीचमेंट से या डेथ हो जाती है प्रेसिडेंट की, तो वो प्रेसिडेंट की पोस्ट वैकेंट हो जाती है। तो 6 मंथ्स के लिए इंडिया में क्या होता है, एक्टिंग प्रेसिडेंट एज ए वाइस प्रेसिडेंट कर सकते हैं, है ना। वाइस प्रेसिडेंट एज ए एक्टिंग प्रेसिडेंट काम कर सकते हैं 6 मंथ्स के लिए। तो USA में वैसा नहीं होता माय फ्रेंड्स। तो लॉट ऑफ डिफरेंस, जो कि जमीन आसमान का डिफरेंस हम कहते हैं कि अगर USA में ऐसा कुछ होता है, इम्पीचमेंट हो जाती है, रिजिग्नेशन देता है प्रेसिडेंट, और अगर डेथ हो जाती है प्रेसिडेंट की और वो प्लेस उनकी वैकेंट हो जाती है वहाँ पर, तो वहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट एक्ट कर सकता है एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पर। बट कितने दिनों के लिए? रिमाइंडर टर्म के लिए। समझ में आ रहा है कि रिमाइंडर टर्म के लिए वाइस प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, प्रेसिडेंट की पोस्ट को होल्ड कर सकता है, जहां पर इंडिया में सिर्फ 6 मंथ्स के लिए होल्ड कर सकता है वाइस प्रेसिडेंट। समझ रहे हो? तो ये डिफरेंस था, इसे हम बोलते हैं एनालॉगस
इन यूएसए, जो कि एनालॉगस टाइप है वाइस प्रेसिडेंट का इन यूएसए। तो हमने कंसेप्ट वहाँ से ली है, नो डाउट अबाउट इट, बट हमारा एक डिफरेंस है, जो कि ये 6 मंथ्स के लिए वाइस प्रेसिडेंट क्या हो सकता है, अपॉइंट हो सकता है प्रेसिडेंट के तौर पर, बट यहाँ पर यूएसए में रिमाइंडर टर्म के लिए आप वाइस प्रेसिडेंट आप प्रेसिडेंट के तौर पर काम संभाल सकते हैं रिमाइंडर टर्म के लिए। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जिसे एनालॉगस इन यूएसए जिसे कहा जाता है। तो इस पर बहुत ही सारे क्वेश्चंस आपको आ जाते हैं माय फ्रेंड्स, है ना। नाउ हम देखेंगे आगे कि रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। अगर आपको रिमूव करना है वाइस प्रेसिडेंट को, तो आप किन किन स्टेप्स को फॉलो कर रिमूव कर सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट को, तो हम देखेंगे आगे। तो एक मेन चीज़ आपको बोलना भूल गया मैं कि वाइस प्रेसिडेंट ये इंडिया में एज ए पॉलिटिकल टर्म बोलकर यूज़ होता है, पॉलिटिकल कंटिन्यूटी टर्म जिसे कहा जाता है, वो पॉलिटिकल कंटिन्यूटी टर्म बोलकर यूज़ होता है। बट इन यूएसए द स्ट्रॉन्गर पोजिशन दैन इंडिया, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट को जो पावर्स दिए होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं एज कम्पेयर टू इंडिया। तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पावर्स दिए होते हैं, तो प्रेसिडेंट के सिमिलरली पावर्स दिए होते हैं वाइस प्रेसिडेंट को यूएसए में। वहाँ पर यहाँ पर सिर्फ एक ऑफिस चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के वाइस प्रेसिडेंट, उसके आगे कुछ नहीं होते, ये ध्यान में रखिए माय फ्रेंड्स। तो आप रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, तो कैसा रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट आप कर सकते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल राज्यसभा रिजोल्यूशन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, है ना। अगर आपको वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल करना है तो कैसे करोगे आप माय फ्रेंड्स, कैसे आप रिमूवल करोगे, तो राज्यसभा में आप एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के जरिए आप रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट का क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशंस कर सकते हैं। तो राज्यसभा में आप अगर हो, राज्यसभा के आप अगर मेंबर हो, तो आप क्या कर सकते हैं, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से एब्सोल्यूट मेजॉरिटी करोगे और फिर हम एप्लीकेशन देंगे कि हम ये वाइस प्रेसिडेंट नहीं चाहिए, तो वाइस प्रेसिडेंट शुड बी रिमूव्ड। बट ये कब होगा कि राज्यसभा के एप्लीकेशंस के बाद डायरेक्टली आप वाइस प्रेसिडेंट को क्या नहीं कर सकते, रिमूव नहीं कर सकते, आपको लोकसभा की एग्रीमेंट जरूरी है। अगर लोकसभा एग्री हो जाता है तो किसके जरिए, किसके थ्रू लोकसभा एग्री हो सकता है माय फ्रेंड्स, तो सिंपल मेजॉरिटी। अगर लोकसभा में अगर सिंपल मेजॉरिटी मिल जाती है इस चीज को, तभी आप वाइस प्रेसिडेंट को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो डायरेक्टली आप राज्यसभा के जरिए वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव नहीं कर सकते, आपको लोकसभा का एग्रीमेंट भी जरूरी है। अगर लोकसभा एग्रीमेंट देता है थ्रू दी सिंपल मेजॉरिटी, तो आप यू शुड रिमूव वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो आप रिमूव कर सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट को। तो ये डायरेक्टली आप रिमूव नहीं कर सकते, है ना। तो एप्लीकेशन दे दिया और डायरेक्टली रिमूव, ऐसा नहीं कि 14 डेज एडवांस नोटिस देना पड़ती है वाइस प्रेसिडेंट को कि हम आपको रिमूव करना चाहते हैं। तो वहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट को खुद को प्रूफ करने के एक थोड़ा पीरियड देना पड़ता है। तो 14 डेज एडवांस नोटिस दी जाती है वाइस प्रेसिडेंट को ये सब करने से लिए, रिमूवल बिफोर द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये ध्यान में रखिए। जो कि प्रेसिडेंट में ऐसा कुछ नहीं होता, प्रेसिडेंट में आप थ्रू द इम्पीचमेंट डायरेक्टली क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो वो प्रेसिडेंट को, है ना। तो यहाँ पर इन सब प्रोसेस को, इन सब स्टेट्स को प्रोसीजर इम्पीचमेंट नहीं कहा जाता, है ना। इसमें इम्पीचमेंट कोई टर्म नहीं है, जो कि प्रेसिडेंट में हमें इम्पीचमेंट टर्म देखिए एट द रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, द इम्पीचमेंट, द टर्म कॉल्ड एज इम्पीचमेंट। तो वहाँ पर रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट को आप इम्पीचमेंट नहीं कहते, इस प्रोसेस को इम्पीचमेंट नहीं कहते, है ना माय फ्रेंड्स। तो आप समझ गए होंगे क्या है वाइस प्रेसिडेंट। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते इस पर, तो यहाँ पर टेंशन मत लीजिए, पर इसको प्रिपेयर करिए आप। तो यूपीएससी किस पर भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी कंफ्यूजन होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिए हमारे कमेंट बॉक्स में, और सब्सक्राइब कीजिए अकेडमी के कोर्सेज को। हमारा प्रोमो कोड सिंपल वाइट यूज़ करना ना भूले, जिसकी वजह से आपको 10% इमीडिएटली डिस्काउंट मिल सकता है। और हमारा टेलीग्राम चैनल सिंपल कॉन्सेप्ट्स यूपीएससी, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उसे ज्वाइन करना ना भूले। उस चैनल को जरूर ज्वाइन हो गए पीपीटीज, पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स के लिए, और एनरोल जरूर कीजिए यूपीएससी चैंपियनशिप 2.0 मॉक टेस्ट को, जिसमें आपको बहुत ही हेल्प हो सकती है माय फ्रेंड्स प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए। तो फिर से मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।